हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है और अलग अलग ईयर में अलग अलग मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर। ये 2021 में पूछा गया था 5 नंबर में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है एज अ मैनेजर हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द नर्सिंग सर्विसेज इन द हॉस्पिटल। ये 8 नंबर का है जो 2022 में पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर इन वार्ड। ये 7 नंबर का है जो 2025 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा वन शॉट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ही बार में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर। रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर पर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हॉस्पिटल या फिर वार्ड में ये जो नर्सेस होती है उनका रोल क्या होता है। ठीक है, नर्सेस का रोल होता है एज अ मैनेजर सबसे पहले तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना, प्रॉपरली रोस्टर वगैरह प्लान करना। ठीक है, चीज़ों को मैनेज करके रखना, फाइल मैनेज करके रखना, वार्ड में क्या क्या किन किन चीज़ों की नीड पड़ रही है, किन किन चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ों को जो है बना के रखना। जो स्टाफ है वो प्रॉपर है या नहीं है, हर एक पेशेंट को पर्टिकुलर स्टाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना एक वार्ड मैनेजर का काम होता है। ठीक है, तो अब हम जो है इसे अच्छे से थ्योरी फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, एज अ नर्स मैनेजर is responsible for planning, organizing, directing and controlling nursing services in the hospital or ward to provide effective quality patient care. As a manager, एक जो नर्स होती है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है नर्सिंग सर्विसेज को प्लान करने के लिए और या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि जो है पेशेंट को इफ़ेक्टिव केयर मिल सके। The nurse manager coordinate with doctors, staff nurses, patient and hospital administration. जो एक नर्स मैनेजर होती है वो डॉक्टर, स्टाफ नर्सेस या फिर पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती है जिससे कि हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलता है और मतलब जो सारी चीज़ें हैं पेशेंट केयर से लेकर वार्ड मैनेजमेंट तक की ये सारी चीज़ें भी अच्छे से चलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक पॉइंट में कि रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर कौन कौन से वर्क जो है एक नर्स करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्लानिंग का, यानी कि योजना बनाना या फिर चीज़ों को प्लान बनाना। ठीक है, द नर्स मैनेजर प्लान्स नर्सिंग एक्टिविटीज़ एंड पेशेंट केयर। प्लानिंग का मतलब होता है कि अब काम करने से पहले प्लानिंग बनाना या फिर योजना बनाना जिससे कि नर्सिंग एक्टिविटीज़ जो है वो पेशेंट के इसमें क्या क्या होने वाली है। जो एक पर्टिकुलर नया पेशेंट आया है उसके एडमिशन से क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, वो किस डिसीज़ का पेशेंट है, वो डॉक्टर से इंश्योर करना और उसके बाद प्लान करना कि कैसे कैसे जो है हमें पेशेंट को हैंडल करना है। ठीक है, प्रिपेयर ड्यूटी रोस्टर फॉर नर्सिंग स्टाफ, प्लान पेशेंट केयर एक्टिविटीज़, अरेंज नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ। ठीक है, अब जो वार्ड में जो भी प्लानिंग होती है वो वार्ड मैनेजर करता है या फिर नर्सिंग मैनेजर करता है जिसके ऊपर पूरे वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजर क्या करता है, प्रिपेयर ड्यूटी रोस्टर फॉर नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटी रोस्टर को प्रिपेयर करता है कि किस टाइम पे किसकी ड्यूटी रहेगी, कोई स्टाफ छुट्टी पे तो नहीं जा रहा है, कोई स्टाफ कम तो नहीं है, अगर पेशेंट ज़्यादा है वहाँ पर स्टाफ कम तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ को भी प्लान करता है कि पेशेंट की केयर कैसे कैसे होनी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अरेंज नेसेसरी इक्विपमेंट, मतलब जो भी सप्लाईज है जैसे फाइल्स हो गई, सैनिटाइज़र हो गया, पेन हो गए या फिर जो भी वार्ड में जो भी नीड है उन सारी चीज़ों को जो है अरेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, एक नर्सिंग मैनेजर का होता है। ठीक है, और जो स्टाफ है स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की प्लानिंग भी कौन करता है, एक नर्सिंग मैनेजर करता है। कि सबसे नर्सिंग मैनेजर क्यों करता है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का अरेंजमेंट, क्योंकि नर्सिंग मैनेजर जो होता है एक एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है। ठीक है, उसके पास जो है नॉलेज होता है कि चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब वो उसके साथ में अपने जूनियर्स को ऑब्जर्व भी करता है, देखता है, उनकी मिस्टेक्स को समझता है और फिर जो है उनकी
मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ख़त्म करने के लिए जो है वो नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्लान करने का काम करता है। ठीक है, इससे जो है वहाँ जो वार्ड में वर्क चल रहा है वो सिस्टमिक होता है और क्लियर होता है हर किसी को कि भाई नहीं, हमें अच्छे से वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है स्टाफिंग, या फिर सेकंड जो रोल होता है नर्स का, स्टाफिंग। ठीक है, द नर्स मैनेजर मैनेजेस नर्सिंग स्टाफ इन द वार्ड। वो जो नर्सिंग मैनेजर होता है वो स्टाफ को मैनेज करने का काम करता है इस वार्ड के अंदर। ठीक है, सेलेक्ट एंड रिक्रूट नर्सिंग स्टाफ, मतलब कि एक तो अगर स्टाफ कम है तो स्टाफ की वैकेंसीज वगैरह निकालता है। ठीक है, प्रोवाइड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग टू न्यू स्टाफ, और अगर कोई नया स्टाफ आ रहा है तो उन्हें जो है ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही ट्रेनिंग देता है ताकि वो अच्छे से केयर प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, इवोल्यूएट स्टाफ परफॉर्मेंस, और जो नया स्टाफ आ रहा है या फिर जो पुराना स्टाफ है उनकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट करता है, और अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक्स हो तो उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेनिंग देता है। ठीक है, मेंटेन एडिक्वेट स्टाफ फॉर पेशेंट केयर, और जो वार्ड है वहाँ पर पूरे पेशेंट के लिए केयर के लिए जो है एडिक्वेट स्टाफ है या नहीं, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रोल आता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि हम बोल सकते हैं कि चीज़ों को संभाल के रखना या फिर चीज़ों को सही तरीके से रखना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली, असाइनिंग ड्यूटीज़ टू नर्सेज एंड अदर स्टाफ, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग यानी कि चीज़ों को और रिसोर्सेज को प्रॉपरली सहेज के रखना। ठीक है, मतलब कि जो नर्सेज होती है उन्हें सही ड्यूटी वगैरह असाइन करना। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द वार्ड, और पूरे वार्ड में सही स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, और ये इंश्योर करना है कि वार्ड में किसी भी टाइप का कोई भी इक्विपमेंट मिसिंग तो नहीं है, कि इमरजेंसी में अगर किसी की नीड पड़े तो वो इक्विपमेंट वहाँ पर ना हो, ऐसी कंडीशन कभी क्रिएट ना हो। मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, और जो है हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है जो जैसे कि डॉक्टर्स है या फिर हायर अथॉरिटीज़ है या फिर लोअर अथॉरिटीज़ है, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम किसका होता है, एक नर्सिंग मैनेजर का होता है। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग। ठीक है, अब जो मैंने कैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है, जो फिर जो नर्सिंग वार्ड मैनेजर होता है वो क्या होता है, मतलब सुपीरियर होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो उसे जो है ये राइट होता है कि वो अपने जूनियर्स को डायरेक्ट कर सके, उन्हें सुपरवाइज कर सके और उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, द नर्स मैनेजर गाइड एंड सुपरवाइज नर्सिंग स्टाफ, गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट केयर, सुपरवाइज नर्सिंग प्रोसीजर्स, guide juniors nurses to and students, ensure that nursing care are provided correctly, और ये इंश्योर करता है कि नर्सिंग केयर जो है वो करेक्टली प्रोवाइड करी जा रही है या फिर नहीं करी जा रही। ठीक है, उसके बाद अगला रोल आ रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर किसी पर्सन के लिए, चाहे फिर वो हेल्थ केयर का हो चाहे वो किसी भी इसका हो। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, कम्युनिकेट विद डॉक्टर नर्सेज एंड पेशेंट, इन्फॉर्म स्टाफ अबाउट हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मेंटेन प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक जो वार्ड मैनेजर होता है वो डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ और पेशेंट के साथ एक सही कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है, और साथ ही जो हायर अथॉरिटीज़ से जो भी अनाउंसमेंट आती है, पॉलिसीज़ आती है या फिर गाइडलाइंस आती है, उनको अपने जूनियर स्टाफ को अच्छे से क्लियर्स में यही समझाना भी जो है एक वार्ड मैनेजर का काम होता है, ताकि जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हो सके। और प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जो है एक नर्सिंग सुपरवाइज़र का भी होता है, तो वो भी वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा कम्युनिकेशन। अब सिक्स्थ वाले पे चलते हैं, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन यानी कि वार्ड में डिसिप्लिन और मोटिवेशन को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इनकरेज टीम वर्क अमंग स्टाफ, मतलब अपनी जो टीम है उसे जो है टीम वर्क करने के लिए अच्छे से इनकरेज करना कि आप लोग साथ में रहो, साथ में वर्क करो, जिससे कि आपका वर्क जो है और इफेक्टिव हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेट नर्सेज टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, और नर्सेज को मोटिवेट करना कि क्वालिटी ऑफ केयर दीजिए, जिससे कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, अपने नए स्किल्स को डेवलप कर पाओगे और पेशेंट को जो है जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग
स्टाफ मेंबर्स, और अगर किसी स्टाफ मेंबर के बीच में कोई ही 3-5 हो गई है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसे भी शॉर्ट आउट करने का काम किसका होता है, एक नर्सिंग मैनेजर का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स है पेशेंट से रिलेटेड, उन्हें भी मेंटेन करके रखना किसका काम होता है, एक नर्सिंग मैनेजर का काम होता है। ठीक है, द नर्सिंग मैनेजर इंश्योर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड, मेंटेन रिपोर्ट एंड रजिस्टर, प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अगला पॉइंट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। इन्फेक्शन का कंट्रोल एंड सेफ्टी जो है हॉस्पिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी वजह से जो है हम पेशेंट को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और नई डिसीज़ होने से जो है उसे बचा भी सकते हैं। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, इंश्योर क्लीनलीनेस इन द वार्ड, फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड पेशेंट एंड स्टाफ, प्रिकॉशंस फॉर पेशेंट एंड स्टाफ। मतलब कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, तो यहाँ पर भी मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो अच्छे से चेक करता है कि भाई जो वार्ड बॉयज़ हैं उन्होंने क्लीन किया या नहीं किया है रूम को, कहीं वहीं कहीं इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है, उसकी वजह से कोई सरफेस कंटामिनेटेड तो नहीं है, आर्टिकल्स ठीक से है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है ताकि जो है पेशेंट और स्टाफ दोनों प्रिवेंट रह सके डिसीजेस से। ओके, अगला पॉइंट आता है क्वालिटी पेशेंट केयर। ठीक है, क्वालिटी पेशेंट केयर यानी कि जो नर्सेज होती है उनका मेन एम ये होता है कि जो वो पेशेंट्स होते हैं उनको क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, मतलब पेशेंट के साथ जो है अच्छे से कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ जो है उनका जो है सही तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं इसे भी देखा जाए, और जो है पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी मेंटेन किया जाए ताकि पेशेंट जो है हमसे खुश होकर जाए कि नहीं वहाँ पर गए थे, वहाँ पर की जो सुपरवाइज़र थी या फिर जो नर्सेज स्टाफ था वो बहुत अच्छा था और उन्होंने हमें अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, और ये मेन एम होता है किसी भी नर्सिंग केयर का। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।